स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी से कबीर की साखियाँ पढ़ाऊंगी। कबीर जी हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने कई साखियाँ दोहे लिखे हैं। तो सबसे पहले साखी का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ या आंखों देखा। तो पहले हम पहली साखी पढ़ते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। तो इसमें ज्ञान जो है वो जानकारी और मयान होती है तलवार रखने का कोश। कबीर जी कहते हैं कि हमें जब कोई भी ज्ञानी सज्जन पुरुष मिलता है तो हमें उसकी जाति न पूछकर उससे हमें ज्ञान लेना चाहिए। हमें तलवार का मोल करना चाहिए, मयान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरी है आबद गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए बही एक की एक। अगले साखी में कबीर जी कहते हैं कि यदि हमें कोई गाली होता है गाली, कि यदि हमें कोई गाली देता है तो हमें उसके बदले में उसे उलटकर गाली नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से अगर हम किसी को उलटकर गाली देते हैं तो गालियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक, अगर हम गाली को वापस उसे नहीं देंगे तो वह गाली वहीं एक की एक रह जाएगी। अगर हम उलट कर उसे जवाब देंगे तो गालियों का सिलसिला बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनवा तो दमु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। दमु होता है 10 और दिसी दिशा। तो कबीर जी कहते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारे हाथ में कर होता है हाथ, हमारे हाथ में माला फिरती है और जीभ मुंह में फिरती है, लेकिन ये सच्ची भक्ति नहीं है क्योंकि हमारा मन जो है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है, तो इसे हम भक्ति नहीं कह सकते। नेक्स्ट है कबीर घास न नींद दिए, जो पाऊं तिर तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में खरी दुहेली होई। दुहेली मतलब दुख। कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे आती है। हमें कभी भी उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वही घास का तिनका जब हमारी आंख में पड़ता है तो उससे जो हमें दुख होता है, पीड़ा होती है, तब हमें उस घास के तिनके का पता चलता है। नेक्स्ट है जग में बैरी कोई नहीं, तो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। आपा होता है अहंकार, बैरी दुश्मन। कबीर जी कहते हैं कि यदि हमारा मन शीतल है, शांत है, तो हमारा इस जग में कोई भी दुश्मन नहीं है। और यदि हम अपने मन का अहंकार छोड़ दें और तो हमारे मन में सबके प्रति दया का भाव प्रदर्शित होगा। तो इसलिए हमें शांत रहना चाहिए। तो आज हमने पढ़ी कबीर की साखियां। धन्यवाद।